भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार अंदाज में शुरू। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ। मध्य प्रदेश पेवेलियन कर रहा है प्रदेश का प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया। 75 से अधिक सेवाएं हुई डिजिटल। और भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने मनाया 32वां स्थापना दिवस। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत सदन में वंदे मातरम के 6 छंदों के गायन से हुई। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिससे कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की विकास उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से हुए महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में पंजीयन विभाग के साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह नई सुविधा राज्य सरकार के विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के संकल्प को दर्शाती है। साइबर पंजीयन के जरिए अब लोन, माइनिंग लीज, हलफनामा और अन्य 75 से अधिक सेवाओं का डिजिटल, पेपरलेस और कैशलेस पंजीयन होगा। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के दस्तावेजों के लिए जनता को पंजीयन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-केवाईसी से अब काम पूरा होगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पहले गुना, हरदा, रतलाम और डिंडौरी जिलों में इसका सफल पायलट चलाया गया और अब 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू हो गई है। नई दिल्ली में भारत एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की शुरुआत हो गई है। 5 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन किसी ग्लोबल साउथ देश में होने वाला पहला वैश्विक एआई समिट है। इस मंच के जरिए दुनिया भर के विशेषज्ञ एआई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समिट में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के करीब 90% हिस्से में 5G सेवा पहुंच चुकी है। श्री वैष्णव ने बताया कि एआई कृषि, मौसम, जलवायु और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर देने का काम कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक खास पवेलियन बनाया है। इसमें भारत की बढ़ती तकनीक और स्टार्टअप्स को दिखाया गया है। पवेलियन में वेब्स क्रिएटर कॉर्नर नाम से मीडिया और संवाद के लिए अलग मंच तैयार किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इसका मकसद दुनिया को यह बताना है कि भारत सिर्फ तकनीक इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि अपने एआई समाधान बनाने वाला देश भी बन रहा है। इस समिट में मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश पवेलियन के माध्यम से राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पवेलियन में एआई सक्षम शासन मॉडल, स्टार्टअप आधारित समाधान, डीप टेक नवाचार और पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई के व्यवहारिक उपयोग को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश के स्टार्टअप्स भी एआई समाधान और डिजिटल नवाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग का 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीएलओ से लेकर चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक सभी की भूमिका निर्वाचन में महत्वपूर्ण होती है। श्री रावत ने वन नेशन वन इलेक्शन में स्थानीय निर्वाचन की अहमियत पर जोर दिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मंत्रालय की पहलों की समीक्षा, राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान और भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय कृषि ऋण समितियों, दुग्ध और मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगति पर चर्चा होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को FRU के रूप में विकसित करने और वहां डॉक्टर और स्टाफ की कमी जल्द दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चयनित कर्मचारियों की समय पर ज्वाइनिंग कराकर अस्पतालों में मैन पावर बढ़ाने पर जोर दिया। श्री शुक्ल ने टेस्टिंग लैब्स को मजबूत करने और आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। भोपाल में अधिवक्ताओं ने वकील संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में हड़ताल की। इसकी वजह से न्यायालय का कामकाज ठप हो गया और पक्षकारों को निराश लौटना पड़ा। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर तुरंत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। वकीलों का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाना जरूरी है और आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक जांच हो। राज्य के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और साफ सुथरे तरीके से मिले। उन्होंने छात्रावासों की व्यवस्था बेहतर करने और विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाएं देने के निर्देश दिए। प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुजरात प्रवास के दौरान राज्य के सहकारिता मंत्री जीतूभाई बघाणी से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच सहकारिता और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश में इस साल गेहूं खरीद के अब तक 20,000 से ज़्यादा किसानों ने पंजीयन करा लिया है। किसान 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से कहा कि समय पर पंजीयन अवश्य कराएं। पूरे राज्य में 3,186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जो पिछले साल से 160 रुपये ज़्यादा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले में इस वर्ष 324 मां की बगिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जिले में 373 बोरी बधान का निर्माण कर जल स्रोतों से बहते हुए जल को रोकने का काम किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा के लिए ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मरीज आभा ID बनाकर मोबाइल ऐप से घर बैठे OPD पंजीयन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुकदमों की अर्जेंट हियरिंग के लिए दी जाने वाली मेंशनिंग की व्यवस्था बदल गई है। रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए अलग अलग नियम लागू होंगे। आगरमालवा कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन पोर्टल पर 50 दिवस से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का आगामी 2 दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राजगढ़ की अजनार नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से युवा शक्ति मंच द्वारा अजनार नदी बचाओ अभियान के तहत विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास जिला अस्पताल में 1 दिवसीय सामाजिक सुरक्षा योजना शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सभी जनपद CEO को अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण हो चुके प्रधानमंत्री आवास को पोर्टल पर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए। अनूपपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाल विवाह निषेध एवं रोकथाम के संबंध में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अशोकनगर जिले में मादक पदार्थों पर कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार अंदाज में शुरू। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ।
मध्य प्रदेश पेवेलियन कर रहा है प्रदेश का प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया। 75 से अधिक सेवाएं हुई डिजिटल। और भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने मनाया 32वां स्थापना दिवस। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।